ओके, सो कोडिंग चैलेंज 1 स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है दोबारा से वो जिमनास्टिक्स वाला आई है, तो वो बात तो नहीं है, बस इसमें यही है कि जो एवरेज होगा वो एक टीम पे होगा, और जो होंगे क्या कहते हैं 3 टाइम्स एक टीम compete करेगी। मतलब जैसे कि डॉल्फिन्स की जो टीम है और क्वालस की टीम है वो एक टाइम compete करेगी, और उसमें एरो फंक्शन बनेगा। तो जो चीज़ें बनेंगी वो हम देख लेते हैं जो हमारे पास बनेंगी। तो उसमें एरो फंक्शन सबसे पहले हमें बनाना होगा कैल्क एवरेज के नाम से, और उसे 3 एवरेज कैलकुलेट करने होंगे 3 स्कोर्स के लिए, ठीक है। और स्कोर्स भी यहाँ पे हमें दिए हुए। और सब फिर उसके बाद यूज़ द फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ बोथ टीम्स, सही है। उसके बाद जो है हमारे पास क्रिएट अ फंक्शन चेक विनर दैट टेक्स द एवरेज स्कोर ऑफ ईच टीम्स एज पैरामीटर्स, ठीक है। यूज़ द पैरामीटर्स है कंसोल में लॉक कर देना, ठीक है। टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल एंड अबव एग्जांपल कॉलर्स विन 30 वर्सेस 13, ओके। यूज दिस use the check winner function to determine winner for both data 1 and data 2. Ignore draws this time, सही। टेस्ट डेटा 1 दिया हुआ है, टेस्ट डेटा 2 दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, चलें। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम जो है एरो फंक्शन बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट में ले लिया मैंने कैल्क एवरेज, और कैल्क एवरेज में ले लिया मैंने ए बी और सी, ये 3 मैंने वेरिएबल्स ले लिए कांस्टेंट में। और उसके बाद इसका एरो फंक्शन बना दिया मैंने, और एरो फंक्शन बनाने के बाद इसमें मैं डाल देता हूँ a प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइड बाय 3, सही है। एवरेज निकालना था इसलिए। उसके बाद इसको करते हैं console डॉट लॉग, सही है। उसमें हम डाल देते हैं कैल्क एवरेज, और कैल्क एवरेज में डाल देते हैं 3,4,5, ठीक है। उसके बाद इसमें करते हैं हम टेस्ट डेटा 1 के लिए, ठीक है। टेस्ट 1 के लिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ स्कोर डॉल्फिन्स इक्वल्स टू कैल्क एवरेज, और इसमें दे दिया मैंने 44, 23 एंड 71। तो इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ और एंड हटा देता हूँ, उसको ऐसे छोड़ देता हूँ। और हाँ, लाइव सर्वर भी इसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया है, कंसोल में इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये 4 आ गया है, ठीक है, सही सही। इसको सेव करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, यहाँ पे हमारा सही चल रहा है, मतलब ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं इसमें, और अब करते हैं क्वालस के लिए। लेट स्कोर क्वालस इक्वल्स टू कैल्क एवरेज, और ये दे दिया हमने 65, 54 एंड 49, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें बहुत से लोग पूछ रहे थे मुझसे कि जो है जो मैंने लगाया सेमीकोलन, ये कभी आप लगाते हैं कभी नहीं लगाते। तो यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लगा देंगे तो कोड अच्छा लगेगा, नहीं लगाएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। console डॉट लॉग स्कोर डॉल्फिन्स कॉमा स्कोर क्वालस, ये कर दो। और 46 और 56 सही है, ये आ रहा है हमारे पास। इसका एवरेज निकल के ऑटोमेटिकली आप करते हैं। तो टेस्ट डेटा 1 का तो हो गया, सही है।
और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं एक कांस्टेंट, उसका नाम दे देते हैं चेक विनर। चेक विनर, और चेक विनर को दे देते हैं हम एक फंक्शन उसको, उसका नाम दे देते हैं एवरेज डॉल्फिन्स कॉमा एवरेज कोआलास। उसके बाद इसमें यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एवरेज डॉल्फिन्स greater than or equals to 2 into average koalas, so console.log करें, और ये करने के बाद इसमें दे दें डॉल्फिन्स, इसमें डाल देते हैं हम लोग डॉल्फिन्स विन, प्लस एवरेज डॉल्फिन्स वर्सेस कोआलास प्लस एवरेज कोआलास। सही है, तो स्टेटमेंट तो हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसमें एल्स इफ को अप्लाई करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए कोई एरर नहीं आया अभी तक। एल्स इफ में डाल देते हैं एवरेज कोआलास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 और इनटू एवरेज डॉल्फिन्स, और उसके बाद इसको कर देते हैं console.log करने के बाद koalas wins प्लस एवरेज koalas, और इसमें डाल देते हैं वर्सेस डॉल्फिन्स। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ आया तो, नहीं अभी तक नहीं आया कुछ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें अगर मैं कुछ कर सकूं तो मैं कर देता हूँ उसको एल्स स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ उसमें, और एल्स में डाल देता हूँ नो टीम विंस। सही है, ये हो गया। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि तब मेरे पास इसमें पहले से है इसमें, या फिर अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, अभी इसको पहले तो इसका जो हमने किया था फंक्शन, जो भी किया था फंक्शन क्लोज करते हैं। चेक विनर ओपन एंड क्लोज, स्कोर डॉल्फिन्स कॉमा स्कोर कोआलास। अच्छा, उसके बाद चेक विनर, और उसमें डाल देते हैं 576 डाल दिया इसमें हमने, और देन हमने इसमें डाल दिया 111, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है लाइन नंबर 3 पे, चेक विनर लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 पे क्यों आ रहा है, लाइन नंबर 30 पे आ रहा है। 30 पे क्या आ रहा है भाई, चेक विनर सही तो है,
क्या इशू है इसमें? एट इसके रेफरेंस एवरेज कॉलर्स इज नॉट डिफाइंड। चेक विनर पे एवरेज कॉलर्स डाला हुआ है हमने, इज नॉट डिफाइंड, तो एवरेज कॉलर्स डिफाइंड क्यों नहीं है इसमें? ओके, मिस्टेक पता चल गई है मुझे क्या है, और इस मिस्टेक है हमारी यहाँ पे कि यहाँ पे एवरेज कॉलर्स जो है वो हमें स्मॉल में दिया हुआ था, ये मिस्टेक है। सो डॉल्फिन विन 576 वर्सेस कॉलर्स 111, ठीक है। सो यही मिस्टेक थी, तो ध्यान नहीं रहा मेरा। एनीवेज आगे चलते हैं, तो उस पे चलते हैं अब हम दूसरे चैलेंज पे। तो दूसरा जो चैलेंज है हमारे पास वो है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ये आ गया, ठीक है। और ऐसे कर देते हैं क्लोज, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, ये तो एक चैलेंज हो गया। अब दूसरे चैलेंज में क्या है हमारे पास? Steven is still building a step calculator using some rules. Okay. Step calculator, इसको तो पहले मैं ऐसे सेट कर लूँ। Okay. अच्छा जी, Steven is still building a step calculator using same rules as before. Tip 15% of the bill if the bill value is between 50 and 300, and if the value is different, the tip is 20%. Write a function calc tip, okay, that is bill value as input and then returns the corresponding tip calculated based on the rules. तो इसके लिए पहले पेज भी मैं यहीं पे ले आता हूँ। तो है build the rules and the function type you like the most. This function using bill value of 100, and now let's use arrays. So create an array bills containing the test data below. Create an array tips containing the tip value for each bill calculated from the function you created before. ठीक है, for bonus, create an array total containing the total values, so the bill plus tip test data 125, 555 and 44. Hint: remember that an array needs a value in each position. That value can actually be returned of a function, so you can just call a function as array values. So don't store the tip values in separate variables but write in the new array. हिंट में सब कुछ ही बता दिया वैसे मैंने। स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही आसान है, जितना पढ़ने में जितना मुश्किल है ना उतना ही आसान है। कॉन्स्ट लिया सबसे पहले, कैल्क टिप, और इसको दे दिया मैंने इक्वल्स, एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने के बाद मैंने फंक्शन दे दिया इसका, एक बिल के नाम से एक फंक्शन दे दिया मैंने इसको। उसके बाद मैंने इसका जो था रिटर्न कर दिया, इसका क्या बिल रिटर्न कर दिया, और विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स कर दिया हमने किसके, 50 के। और एंड कहाँ गया एंड, ओके, एंड बिल कर दिया मैंने 300 लेस देन और इक्वल्स टू 300। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दे दिया। उसके बाद मैंने कर दिया बिल into 0.15 and bill into 0.2, ये हो गया। अच्छा, तो ये फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद एक कॉन्स्ट लेते हैं बिल्स के नाम से, उसको मैं इक्वल्स कर देता हूँ, एक एरे में बना देते हैं। एरे में डाल देते हैं 125, 555, 44, ठीक है। उसके बाद console.log करते हैं इसको, नहीं console.log अभी नहीं करेंगे। उसके बाद दोबारा से कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट में दे देंगे टिप्स, और टिप्स को इक्वल्स कर देंगे एक एरे के, और उस एरे में डाल देंगे कैल्क टिप,
और उसमें डाल देंगे बिल, और बिल में एक्सेस कर देंगे 0 को। ठीक है, इसी के साथ इसी तरह से एक और बार इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पे कर देते हैं इसको 2 और यहाँ कर देते हैं इसे 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट, और इसमें लगा देता हूँ एक सेमी कोलन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और एरे बना दी और इसको मैंने कर दिया सेट। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट करके टोटल्स कर दिया मैंने इक्वल्स किसके जी, बिल्स के इक्वल्स कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने कर दिया इसमें 0 ऐड, प्लस कर दिया इसको मैंने, अरे तो बनाऊँ पहले मैं इसमें, अच्छा जी 0 कर दिया, 0 में प्लस करके इसको कर दिया टिप्स, और टिप्स में कर दिया 0। फिर उसके बाद बिल्स कर दिया मैंने 1। उसके बाद मैंने कर दिया टिप्स को भी 1 और बिल्स को कर दिया 2। देन मैंने कर दिया बिल्स को 2 करने के बाद मैं कर देता हूँ टिप्स को 1। एक मिनट, बिल 1 टिप 1। ओके, पहले मैं इसको सारे बना लेता हूँ, उसके बाद फिर कर लेता हूँ। बिल्स को 2 करके टिप्स को भी 2 कर दिया। अब इसको मैं प्रॉपर कर देता हूँ। ओके, हो गया। अच्छा जी, इसके बाद console.log करके हमने कर दिया इसमें बिल्स, टिप्स एंड टोटल्स। सही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएं और पेज को करें रिफ्रेश, अभी तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मांग रहा मुझसे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसने प्रॉपर एरेज बना दी है। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम बन गया। तो मैंने क्या कहा था, जितना मुश्किल लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा इजी है। तो इजी नहीं है, सबसे छोटा तो मेरे हिसाब से यही है अभी तक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं दूसरे कोडिंग चैलेंज की तरफ। और लेट्स गो बैक टू मार्क एंड जॉन। एक मिनट, चलते हैं अभी मार्क एंड जॉन। बस कोडिंग चैलेंज 1 था, ये आ गया। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर ला के पेस्ट करके 3 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा let's go back to Mark and John comparing their BMIs. This time let's use objects to implement the calculations. BMI mass kg। ठीक है, फॉर्मूलाज दिए में और कुछ नहीं है। For each of them create an object with properties for their full name, mass and height, Mark Miller and John Smith। ठीक है, BMI and the method of each object related the BMI the same method for both objects. Store the BMI values to a property and return it from method. Test data, Mark weight 78 and 16 meter tall and John was 22 kg। सही, तो इसको जल्दी से करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्स्ट बनाता हूँ मैं मार्क के नाम से, और मार्क के नाम से कॉन्स्ट बनाने के बाद इसको मैं दे देता हूँ फुल नेम, और फुल नेम दे दिया मैंने मार्क मिलर। और उसके बाद मैंने दे दिया इसे मास, और मास दे दिया मैंने इसे 78 kg। उसके बाद मैंने कर दिया, वो मैंने बहुत बड़ी उसे मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। सही, मास दे दिया, उसको से दे दी हाइट, और हाइट दे दी मैंने इसको 1.5
69 बार बार सही कॉलन लगाया जा रहा हूँ, मुझे आदत हो गई है। खैर, और कैलकुलेटेड BMI, और इसी में मैंने बना दिया एक फंक्शन बना दिया, सही है। उसके बाद दिस डॉट BMI इक्वल्स टू this dot mass divided by this dot height, this dot कर दिया इसको height, और उसके बाद साइन लगा देता हूँ, this dot height कर दिया, this dot height को exponential 2 कर दिया, उसके बाद इसको कर दिया बंद, उसके बाद रिटर्न कर दिया this dot BMI को, ठीक है। सही हो गया, ठीक है, सही सही सही, या तो सही, ये भी सही हो गया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। तो ये जो था हमारा एक कांस्टेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से बन गया है, इसको मैंने सेव कर लिया है। सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर आ रहा है इसमें मेरे ख्याल में। अच्छा, देखते हैं इसको क्या एरर आ रहा है। कहाँ पे एरर आ रही है? कोई एरर नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। अभी इसको देने दें एरर, कोई बात नहीं। कॉन्स्ट लेते हैं इसी तरह से जैसे मार्क कर दिया, वैसे ही मैं जॉन का ले रहा हूँ, तो ये आप लोग खुद ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने काफ़ी सारे करवाए थे, ऑब्जेक्ट पे काम बहुत सारा हुआ था। तो इसी तरह से मैंने जॉन के लिए भी ले लिया, वही फॉर्मूला, वही सब कुछ अप्लाई करके मार्क डॉट कैलकुलेटेड BMI, उसके बाद जॉन डॉट कैलकुलेटेड BMI, उसके बाद इनको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे मार्क डॉट BMI और जॉन डॉट कैलकुलेटेड BMI को। सही, कंसोल डॉट लॉग कर दिया हमने इसे। उसके बाद इसमें लगाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, वो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं करना, क्यों तो ये आप लोग खुद करने की कोशिश करें। ये आ गया है, इसमें हमारा हो गया है ये। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल मार्क का डाला, जॉन का डाला और सिंपल सा काम कर दिया। यहाँ पे सिंटैक्स लाइन नंबर 64, लाइन नंबर 64 एरर था, तो अच्छा अब कहाँ एरर है भाई? लाइन नंबर 103 में है, ठीक है। मार्क मेथड्स BMI आ गया, जॉन का भी आ गया, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि आप लोग खुद करें, और बाकी इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। ये बेसिकली मैंने वेरिएबल्स डालने, मैंने जब हम मैक में काम करते हैं तो मैक में ऐसे आता है, इसीलिए मैंने इस तरह किया हुआ था। लेकिन ये भी विंडोज़ में कर रहा हूँ, तो विंडोज़ में भी कोई इतना इशू नहीं है, आप नॉर्मल वेरिएबल्स में प्लस करके लिख सकते हैं उसको। सही है जी, ये होगी कोडिंग चैलेंज 3। और उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। सो ये कोडिंग चैलेंजेस हमारे सारे हो गए। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसमें सबको कर देता हूँ अनकमेंट कर दिया मैंने यहाँ से सबको। सही है, मुझे मतलब ऐसा कुछ मुझे लगा था कि ज़रूरत हो सकता है पड़ जाए, क्योंकि मैं भी सारा फर्स्ट टाइम ही करता हूँ। पहले मतलब मैंने बनाए होते हैं और फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसको, मतलब मैं ढूंढता हूँ पहले, फिर उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, या मैं कुछ आइडियाज़ लगा देता हूँ किस तरह से बनेगा, क्या बनेगा। तो ठीक है जी, ये हो गया हमारा इसको कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा हो गया है। दूसरा, ये कुछ एक्सटेंशंस थी हमारे पास। एक तो थी सबसे पहले तो टैब 9, तो ये AI कोड कंप्यूटर जो कि देखते हैं आप लोग के कोड ऑटोमेटिकली मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो टैब 9 की वजह से ही हो पाता है। तो
Thank you so much for watching the video. Subscribe Omni Academy and like the video, and contact Omni Academy if you want to enroll in this course. Thank you so much.